गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.30 करेंगे एनसीईआरटी का, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी इनर स्फेयर का रेडियस है 12 सेंटीमीटर और आउटर स्फेयर का रेडियस है 13 सेंटीमीटर और आउटर वाले को अर्थ किया जाता है। तो हमें मालूम है कि जैसे ही आउटर वाले को अर्थ करेंगे तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यानी इस पर जो सरफेस पर पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि इनर सरफेस को 2.5 माइक्रोकूलाम, यानी जो चार्ज दिया गया है वो 2.5 माइक्रोकूलाम चार्ज दिया गया है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो स्पेस है इसके और इसके बीच में, जो आउटर और इनर वाले के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 से फिल कर दिया गया है। तो आंसर क्या पूछता है कि बताइए कि कैपेसिटर जो ये बना है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इसके पीछे वाले एक क्वेश्चन में कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और डिवाइड बाई R1 माइनस R2। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर K भी रहेगा क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक भी भरा हुआ है तो K भी रहेगा। ठीक है। तो देखिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी 32। अच्छा, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये उल्टा लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 1/9 नीचे चला जाएगा और 10⁹ ऐसे आ जाएगा। इसको पलट देंगे 1/9 10⁹। R1 R2 की वैल्यू कितनी है 13। अब इसको बना लीजिए मीटर में और 12 इसको बना लीजिए मीटर में। अब 13 में से 12 निकल जाएगा तो 9 आएगा, तो 9 इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में है, मीटर बनाएंगे तो इसका जो है आंसर बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से क्या होगा इसमें यहाँ पर जो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से 9 है प्लस का, ये माइनस का 2 है तो ये पावर तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। और 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा। ठीक है। और तो यहाँ कुछ कटने वाला नहीं लग रहा है मुझे, तो इसको ऐसे से लिख देते हैं 32 इंटू 13 और इंटू 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 3, इतना बचा। अब क्या करेंगे इसके, यहाँ पर जब भी स्टार्ट करेंगे तो ये है 9। ठीक है। 9 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये -2 पहले से है तो ये कितना हो जाएगा -11। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद अब हमें ये देखना है कि क्या इस पे जो है सॉल्यूशन निकलता है इसका। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा 5.5 सॉल्व करने पर -9 फैरेड। ये इसकी कैपेसिटी हो गई। ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी को अब यहाँ पर तो दूसरा क्वेश्चन, ही तो पहला आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। अब देखिए इनर स्फीयर का पोटेंशियल हमको पता करना है। ठीक है। तो इनर स्फीयर का पोटेंशियल हम कैसे देखेंगे, देखिए हमारी कैपेसिटी आ गई C, इसका जो है पूरा कैपेसिटर का कैपेसिटी आ गई C। तो दूसरे क्वेश्चन में हमको इनर सरफेस का पोटेंशियल पता करना है। तो फार्मूला होता है V = Q/C। अब Q कितना है, हमने इसको कितना दिया है 2.5 माइक्रोफैरेड दिया है, तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6 फैरेड, सॉरी कूलाम। ठीक है। अब डिवाइड बाई C करना है, तो जो इसकी कैपेसिटी हमारी टोटल आई है वो कैपेसिटी हमको लिखनी पड़ेगी 5.5 इंटू 10⁻9। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल का पॉइंट हटेगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/11। और ये ऊपर चले जाएंगे तो 6 में से 9 निकल जाएगा, 9 में से 6 निकल जाएगा तो बचेगा 3, है ना। तो ये लगभग जो है इस तरह से ये करीब आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो
अप्रॉक्स ये आ जाएगा 450 के अबाउट, है ना, ये 450 के अबाउट आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 450 के वोल्ट के अबाउट आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन बी। अब क्वेश्चन क्या कहता है सी में, देखिए कहता है कि कंपेयर करिए कैपेसिटेंस ऑफ द कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस। देखिए जो हमने कैपेसिटी निकाली है इस कैपेसिटर की, इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है? एक कहता है कि एक स्फीयर ले लीजिए 12 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है, और आइसोलेट है रेडियस इसकी 12 सेंटीमीटर है, ये एक आइसोलेट कंडक्टर है। अगर इसकी हम कैपेसिटी फाइंड करें तो फार्मूला शायद आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में कैपेसिटी का एक फार्मूला होता था कि फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कैपेसिटी हमारी होती है, इसको C1 मान लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होती थी रेडियस। वहाँ आपने फार्मूला पढ़ा है इसको कैसे जो है निकाला जाता था। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग निकाल करके देखें हैं इसको। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 वैसे तो इसकी, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 19 में, जब उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1/9 इंटू 10⁹9। और रेडियस कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बना लीजिए मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब आपका लगभग जो आएगा ये अप्रॉक्स आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻11 फैरड। ठीक है, तो C1 की जो वैल्यू आ गई वो 1.33 इंटू 10⁻11 फैरड, ये आइसोलेटेड के लिए है। और जो हमने पहले निकाला था वो निकाला था 5.5 इंटू 10⁻9, जब इसको जब ये भी सरफेस था हमारा और ये भी सरफेस था। ठीक है, तो तब हमने जो कैपेसिटी निकाली थी वो ये आई थी। अब कहता है कंपेयर करिए। देखिए कंपेयर करने का अगर हम देखें तो देखिए अगर डायरेक्ट अगर हम इसको डिवाइड ना करके ये थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर हम C/C1 करते, C पुराना वाला कैपेसिटी है, तो ये लगभग देखिए अगर आप देखें तो C की वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻9 है और ये है 1.33 इंटू 10⁻11 का। ठीक है, अब यहाँ अगर देखिए आप तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये -11 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 9 11 में चले जाएंगे तो 9 करीब बन जाएगा। ये डेसिमल हटाओगे, ये डेसिमल हटाओगे, यहाँ आएगा और इसको डेसिमल हटा के 0 बढ़ जाएगा, तो ये जाएगा 2 पावर बचेगा, क्योंकि 11 है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 11 में 9 निकल जाएगा तो बचेगा 2, एक 0 इसको और मिल जाएगा, तो लगभग 55 डिवाइड बाई 133 इंटू 10⁻3, लगभग ये अप्रॉक्स 1000 के आ रहा है, 1000 से कुछ कम ही आएगा। यानी कि अगर इनका कंपेयर करते हैं हम तो लगभग ये 1000 टाइम्स, अप्रॉक्स 1000 टाइम्स जो है ये हमारा C1 की वैल्यू छोटी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि C1 जो है जो C पहले वाले का कैपेसिटर था वो ग्रेटर देन है C1 से। अब सवाल उठता ये है कि ये ग्रेटर क्यों है, अगर ग्रेटर है तो ये क्यों ग्रेटर है। देखिए आपने पढ़ा है कि अगर कोई एक आइसोलेट प्लेट है, उसको कोई आपने चार्ज दिया, ठीक है, तो चार्ज देने से इसकी कैपेसिटी कुछ बनेगी, पोटेंशियल आएगा, कैपेसिटी बनेगी। ठीक है, वो कैपेसिटी जो भी होगी, अगर इसी में हम दूसरी प्लेट इसके नज़दीक ला के रख दें तो इंडक्शन की वजह से इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। पहली प्लेट का, अगर इसको पहला प्लेट मानते हैं, इसको दूसरा प्लेट मानते हैं, पहले ये दूसरी प्लेट नहीं थी, पहला केवल एक ये प्लेट थी। जब ये प्लेट थी तो इसको हमने पोटेंशियल दिया, यानी चार्ज दिया, तो इसका पोटेंशियल रेज किया, जिससे इसकी कैपेसिटी बनी C = Q/V। ठीक है, जो भी बनी,
अब इसको रख देने से क्या हुआ, इसको रख देने से इसका पोटेंशियल ड्रॉप होता है, क्योंकि देखिए एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, तो जिसकी वजह से इसको हमें फिर से जब इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, अब यहाँ लिख देते हैं, पोटेंशियल जो है क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा ड्यू टू प्लेट 2। ठीक है, प्लेट 2 की वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये भी यहाँ पर पोटेंशियल बनाएगा, और प्लस का पोटेंशियल और माइनस की वजह से पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से उसी पोटेंशियल पे लाने के लिए, टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल, इसको हम लिख सकते हैं टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल, हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सप्लाई, यानी हमको क्या देना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां स्पेस, हाँ, वी हैव टू सप्लाई अगेन चार्ज, है ना, टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल वी हैव टू सप्लाई अगेन चार्ज, यानी कि हमें फिर से चार्ज देना पड़ेगा, जिसकी जब चार्ज हम देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो यही पोजीशन थी इसमें। अगर हम इसको ये मान लें कि 12 सेंटीमीटर का केवल एक गोला ये मान लें, इसको एब्सेंट मान लें, पूरे वाले को इसको एब्सेंट मान लें, अंदर वाले को देखें तो अंदर वाले की जो कैपेसिटी आई वो हमारी क्या आई, C1, वो इतनी आई थी। अब इस प्लेट को जब हमने रख दिया तो इंडक्शन की वजह से इसमें भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और जब ड्रॉप हो जाएगा तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। तो चार्ज देने के लिए हमने देखिए यहाँ पे आपको समझाया कॉन्सेप्ट कि जब आप दूसरी प्लेट रखेंगे तो इसको फिर से चार्ज करना पड़ेगा, जिससे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसीलिए जो है इसका रीज़न यही है कि C इज़ ग्रेटर देन C1। द रीज़न इज़ दैट कि हम ये लिख सकते हैं इस पर कि सिंस वी प्लेस another sphere due to this potential decreases, potential decrease हो गया, then we again supply charge to maintain potential. Therefore, capacity increases, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, बस इसका एक यही ध्यान रखना है कि जब कोई ये प्लेट सिंगल प्लेट है, उसके पास में जब कोई दूसरी प्लेट रखते हैं तो इसकी जो पोटेंशियल होगा वो पहले से ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको हम समझ सकते हैं, और उम्मीद है आपको बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।